भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता चारू जी ने ये नहीं बताया, मैं सीपी ठाकुर साहब का नाम ले रहा हूं तो उस पर खामोशी है। क्यों कहा उन्होंने इस बात को लेकर के? आदरणीय मोहन भागवत जी समीक्षा की बात कहते हैं, आज तक फिर पलट गए अपनी बात से। मतलब ये जो बात बात पे पलटने का और जो दोहरा चेहरा बनाने का जो हमेशा से संघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, वो आज से नहीं, इनकी बुनियाद में है। पहले इन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करा, इनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। देश की आजादी का विरोध करा, उठा करके देख लीजिए। तिरंगे का विरोध करा, 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में नहीं फहराया, उसके बाद एक्सेप्ट फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने विरोध नहीं करा। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, उनके पुतले जलाए गए, वो आज तक नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद 15 में दिए हुए स्टेटमेंट, और खुद देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप देख लीजिए। एक एक कर चलते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी मुजरा भी कह देंगे आकर के। एक बार फिर मैं प्रोफेसर साहब का मुझे रुक करना है। चारू जी देखने की बात कह देंगे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, आप बोल लीजिए फिर। और क्या कास्ट सेंसस का एक जवाब इसको देके हम ये जो रिव्यू की बात हो रही है, समीक्षा की बात जो हो रही है? नहीं, कास्ट सेंसस तो कांग्रेस ने करवाया था ना कर्नाटक में, रिलीज है। पहले तो वो रिलीज करिए, उसके बाद आगे बात करिए। दूसरी बात, हमारे संविधान में हम ये कहते हैं कि सब बराबर, तो अगर आपके सारे बराबर हैं तब धर्म के आधार पर आप कैसे मांग सकते हैं? तो आपने संविधान कर दिया ना, यही सेंसस कितने रोका हुआ, तो वो तो आपने कोरोना का बहाना ले लिया था। एक एक कर उनके ऑडियो में वैसे इशू आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था जवाब नहीं देंगे। कोशिश करी थी, हाई कोर्ट को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, यही वजह है कि आप संविधान के खिलाफ करते हैं, संविधान को बचाओ का नारा लगाते हो और संविधान को खत्म करने का करते हो। इसी वजह से चाहे वो पास रिलीज नहीं करा, प्रोफेसर साहब देखे कोविड का चलते बने, लेकिन उसके बाद तमाम ठीक है। एक बार प्रोफेसर साहब को प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। उस वक्त प्रोफेसर साहब यहाँ पर बता रहे थे और साथ ही उन्होंने जाति को लेकर कहा, आप जाति को लेकर भी कुछ टिप्पणी। मैं जाति को आ रही हूँ चारू जी, एक बार आपको ऑडियो फिक्स करवा रही हूँ मैं। एक बार पीसीआर प्लीज उनका ऑडियो एक बार देखें जी। देखिए, मैं जाति को लेके एक और बात बताना चाहता हूँ जिसको ये लोग इग्नोर करते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने जब सेंसस की 1861 की और 1871 की, उन दोनों सेंसस के अंदर इन्होंने रातों रात जो भारत के कई व्यावसायिक समुदाय थे जो कभी नीची जातियां नहीं थी, उनको नीची जाति कह के उसमें लिखा। तेली, लोहार, कुम्हार, नाई, ये कभी नीची जाति नहीं थे। एक मिनट में बता दे रहा हूं, ये व्यावसायिक समुदाय थे। दूसरा काम अंग्रेजों ने क्या किया, क्रिमिनल कास्ट बना दी, क्रिमिनल ट्राइब्स बना दिए। और क्या किया उसमें कि अगर बुलंदशहर और इधर के गुजरों ने अंग्रेजों का खिलाफ किया था 1857 में, तो यहाँ के गुजर क्रिमिनल हो गए। मेरठ वालों ने नहीं किया था तो वो नहीं हुए, मुजफ्फरनगर वालों ने किया था तो वो फिर क्रिमिनल हो गए। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बांटा इस तरीके से लेकर के, क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया। ऊपर से क्या किया, मार्शल रेसेस बना दी कि ये तो मार्शल रेस है, जिन्होंने उनका साथ दिया वो मार्शल रेस हो गए। ये जो विभाजन अंग्रेजों ने किया और बांटा समाज को, मेरा बार बार ये कहना है कि हमारे सारे सामाजिक सुधारकों ने बार बार ये कहा कि हमें जाति प्रथा तोड़नी है, हमें जाति प्रथा को खत्म करना है। और आपको एक उदाहरण मैं आपको इसका दे दूं, कभी आप चले जाइए ट्रिनिडैड, मॉरिशस, सूरीनाम, जो गिरमिटिया मजदूर वहां से गए थे ना, वो जहाजों से जब ले जाए गए उन प्रताड़नाओं के अंदर, उन्होंने अपने आप को जहाजी भाई डिक्लेयर कर दिया। और आज वहां पे ना तो वहां कोई सामाजिक सुधारक आया था, ना कोई आया था, जाति नाम की चीज वहां से गायब हो गई। अश्विनी जी हिमानी जी, आज देश की सच्चाई है, आप कैसे भी लोग जैसी जैसी लुभावनी बातें कर लें, आज देश की सच्चाई है, जाति देश में है, धर्म देश में है और अलग अलग धर्मों में भी जातियां हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप पहले जातिगत कास्ट सेंसस कराएं। कास्ट सेंसस कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या, उसके हिसाब से मैं तो बोलता हूं 100% रिजर्वेशन कर दो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतना रिजर्वेशन दे दो, ये मसला ही खत्म हो जाएगा, इससे राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप
सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करेंगे, लेकिन मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम भी SC ST OBC सब में आते हैं। अगर उनको जाति उनके उसमें आती है तो उनको आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? आप बार बार इनको मुस्लिम करार देकर के उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। उनके देश में उतनी हिस्सेदारी है जितनी हिस्सेदारी हिंदुओं की है। अगर देश की आजादी के लिए राम प्रसाद बिस्मिल लड़े थे तो अशफाक उल्लाह खां भी लड़े थे, ये हमको याद रखना होगा। तो देश में उनकी सबकी हिस्सेदारी है, आप उसको कतई दरकिनार नहीं कर सकते। जी प्रोफेसर साहब, और साथ ही साथ मैं बात एक चीज मैं और जोड़ दूं, प्रोफेसर साहब ने उदाहरण दिया था आईपीएस वाला। सर, संविधान में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी है। अगर कोई आईपीएस है, उसकी बेटी रिजर्वेशन के लिए जाती है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। सर, क्रीमी लेयर का एक क्लॉज भी पढ़ लीजिए। अरे नहीं है सर, क्रीमी लेयर का क्लॉज भी है सर। भाई साहब थोड़ा पढ़ लीजिए, क्रीमी लेयर का भैया मेरे थोड़े पढ़ लीजिए। मैं रोज सिलेक्शन कमेटीज में बैठता हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, गलत मत बताइए प्रोफेसर साहब। हाँ भैया, फिर एक बात बताऊं मुझे, जब ये कह रहे हैं कि जातिगत गणना कराने के हिसाब से और उस हिसाब से जॉब दे दिए जाए, तो फिर जॉब ही क्यों दे दिए जाए? एक काम क्यों नहीं करते? बिहार में जातिगत गणना हो गई ना, हर एक जाति की परसेंटेज आ गई ना, तो बिहार के जिले भी उस हिसाब से बना दें। ये 5% इलाका बिहार का कुर्मी को दे दीजिए, 6% भूमिहार को दे दीजिए, 10% मुसलमान को दे दीजिए और उनको छोड़ दीजिए। अपना IAS भी अपनी जाति का बनाए, अपना IPS भी अपनी जाति का बनाए, तहसीलदार भी अपना जाति का बनाए, करिए। सर, फिर एक देश की बात क्यों करते हैं आप? समाज की बात हो रही है, समाज में सब लोग जी हाँ, मैं भी समाज की बात कर रहा हूँ, मैं भी समाज की बात कर रहा हूँ। अगर पद पे बैठे मेरे में आप में फर्क जाति विशेष का होगा, जनाब, मेरे में आप में फर्क इतना है कि मैं समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे समाज को हो। तोड़ने की नहीं, समाज को जोड़ने की बात। मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जातिगत बंटवारे से समाज जुड़ेगा। अभी आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे कि ये सच है, जाति आरक्षण, इन तमाम बातों को कह रहे थे, ये ठीक बात है। अभी यहाँ पर प्रोफेसर साहब का थोड़ी देर पहले ये काउंटर क्वेश्चन आया था कि भैया इन चीजों को बढ़ावा किसने दिया, और आज योगी जी आप पर ये आरोप लगाते हैं कि भैया अपना इतिहास तो उठाकर आप देखिए, आपका इतिहास दागी रहा है। ये बढ़ावा नहीं है क्या? ये बढ़ावा नहीं है। छोटा उदाहरण देता हूं कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं। अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है। अगर मोदी जी पे कोई पर्सनल कमेंट कर दो आप, केस हो जाता है राहुल गांधी पर। तो ये जाति को बढ़ावा देने वाला नहीं है। अगर आज जाति को बढ़ावा दिया है तो इस समाज के लोगों ने दिया, और उन्होंने ही दिया है जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, जो ऊंची जातियों के हैं। सामाजिक न्याय प्रोफेसर साहब लेंगे। प्रोफेसर यादव का रुख करूंगे। 1940 के अंदर वो जब आंदोलन चला तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि औरतें इस आंदोलन में नहीं बैठेंगी। बाबा रामचंद्र थे प्रतापगढ़ के अंदर, बहुत बड़े किसान नेता, तो वहां औरतें धरना देने गईं और उसके बाद 12 को जेल हुई, 4 वापस आ गई, जो मतलब प्रेग्नेंट थी, उनको नहीं लिया गया। तो उसके ऊपर वहां एक माता बदल पांडे थे, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, उन्होंने बयान दिया, ये क्या नीचे घर की औरतें चली गई गिरफ्तारी देने, कोई बड़े घर की बैठती तो कांग्रेस का नाम होता। बाबा रामचंद्र ने 14 पेज की चिट्ठी लिखी नेहरू को कि हमारी देवियों का अपमान किया गया है। नेहरू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस चिट्ठी का जवाब देते। और ये जो कास्ट को फैलाया गया है ना, जिस तरीके से कास्ट को वोट के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, कास्ट को तोड़ने का काम नहीं किया गया, कास्ट का जो वर्गीकरण है उसको हटा करके सबको बराबर देने का नहीं किया गया, कास्ट को सिर्फ एक वोट का टूल बनाया।